लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुता स्तुवन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीभगवानुवाच श्रीभगवानुवाच अभयं सत्त्वसंशुद्धिः अभयं सत्त्वसंशुद्धिः ज्ञानयोगव्यवस्थितिः ज्ञानयोगव्यवस्थितिः दानं दमश्च यज्ञश्च दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तपयार्जवम् स्वाध्यायस्तप आर्जवम् अहिंसा सत्यमक्रोधः अहिंसा सत्यमक्रोधः त्यागः शान्तिरपैशुनम् त्यागः शान्तिरपैशुनम् दया भूतेष्वलोलुप्त्वम् दया भूतेष्वलोलुप्तम् मार्दवं ह्रीरचापलम् माधवं वीरचापलम् तेजक्षमा धृतिः शौचम् तेजा क्षमा धृतिः शौचम् अद्रोहो नातिमानिता अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति सम्पदं दैवीम् भवन्ति सम्पदं दैवीम् अभिजातस्य भारत अभिजातस्य भारत दम्भो दर्पोऽतिमानश्च दम्भो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधापारुष्यमेव च क्रोधापारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थसम्पदमासुरीम् पार्थसम्पदमासुरीम्। भगवत प्राप्ति के लिए मन की शांति हो, चित्त हमारा परमात्मा से जुड़े, इसके लिए दैवी संपत्ति का होना आवश्यक है। सृष्टि में दो प्रकार के मनुष्यों की सृष्टि हो, उनके मन के गुण के अनुसार, उनके मन के लक्षण विशेषण के अनुसार, दैवी संपत्ति वाले और आसुरी संपत्ति वाले। इस प्रसंग में निश्चित रूप से इसको समझना कि आसुर माने कोई ऐसा सींग पूंछ वाला नहीं, कोई लोक विशेष में, कोई जगह विशेष में रहने वाला नहीं। मनुष्य के ही शरीर के भीतर अगर इस प्रकार के गुण हैं तो देवता है, और दूसरे तरह के गुण हैं तो वो असुर है। घोर स्वार्थ वृत्ति है, अहंकारी है, असुर है, और त्याग दया क्षमा इत्यादि है तो वो दैवी संपत्ति। दैवी संपत्ति वाले को मन शांत रहेगा, आगे बढ़ेगा, परमात्मा के मार्ग पर चलेगा। तो दैवी संपत्ति वाले का ये भगवान ने बता दिया 3 श्लोकों में। एक श्लोक में आसुरी संपत्ति का यहाँ पर संक्षेप में वर्णन है, विस्तार इसका आगे जाएगा। तो देखो, अथ इदानीम आसुरी संपत्ति उच्यते। अब हम आसुरी संपत्ति के बारे में बताते हैं। पहला कहा दंभ, दर्प, अतिमानश्च, 3 हो गया, अतिमान।
पहले यही आया था ना अतिमानता। इसके पहले दैवी संपत्ति में था कि अतिमान ना हो गए तो दैवी संपत्ति, और अतिमान हो गया तो हो गया आसुरी संपत्ति। जरा से फर्क है। क्रोधा, पहले कहा था अक्रोधा, जहाँ पर क्रोध न करे, क्रोधा। पारुष्य में ऊंचा, पारुष्य कहते हैं, पारुष्य माने कठोर वचन, ऐसी वाणी बोले कि दूसरे का मन ही छलनी हो गए। अज्ञानम च, और साथ ही साथ अज्ञानम क्या, अभिजातस्य, अभिजातस्य माने जो अच्छी प्रकार से जन्म लिया है, जिसकी उत्पत्ति हुई है। अभिजात माने केवल यहाँ पर देवता नहीं, केवल श्रेष्ठ नहीं। अभिजातस्य माने, जातस्य माने उत्पन्न होना, अभी वहाँ पर उपसर्ग है, तो अभी उपसर्ग है जिसकी उत्पत्ति हुई है, जिसका जन्म हुआ है मनुष्य के शरीर में। तो उनमें से ऐसी संपत्ति वाले अगर हैं तो हे पार्थ, संपदम आसुरी, ये सब आसुरी संपत्ति वाले हैं, ये सब असुर हैं। हर एक शब्द का अर्थ बताते हैं। दंभो धर्म ध्वजित्व, सबसे पहले शब्द कहा दंभ। दंभ माने किसको? धर्म ध्वज। ये धर्म ध्वजी की हम लोगों को वो थोड़ा सा समझना चाहिए इसको। धर्म ध्वज कहते हैं कि जैसे अपने यहाँ पर राजनेता लोग हैं, बहुत सारे नेता लोग होते हैं, झंडा उठाए हैं जय श्री राम का, हिंदू धर्म के उद्धार का। झंडा किसका है? ध्वज माने झंडा, तो ध्वज किसका है? हिंदू धर्म के उद्धार के लिए। और प्रयोजन क्या है? भीतर मतलब क्या है? अपनी कुर्सी जीते, अपना पद हो गए, अपना परिवार बढ़ाओगे, तो उसको कहेंगे धर्म ध्वज। मतलब धर्म का झंडा हाथ में है, लेकिन दिल में वो धर्म वाले लक्षण, दैवी संपत्ति, तो उसको कहेंगे धर्म ध्वज। धर्म ध्वजी जो है ये बहुत बड़ा एक गाली है, एक गाली है हमारे शास्त्रों में। और एक जगह पर ऐसे लिखा, इस ज्ञान को धर्म ध्वजी को नहीं सुनाना चाहिए, धर्म ध्वजी को नहीं ज्ञान देना चाहिए। जैसे अब ऐसे समझ लो, अपने ही समाज में कुछ ऐसे भी हमारे समाज में वो लोग होंगे जो है तो मांगने वाले हैं, तो भिखारी मांगने वाले, लेकिन स्टेशन पर जब वो श्रृंगार करते हैं त्रिपुंड का, माला का, तो देखो लगेगा जिससे बड़ा कोई धर्मात्मा है द्वार में ही नहीं होगा। ध्यान नहीं दिया कभी? पूरा का पूरा जो दुकान पे मांगने वाले आते हैं देखो, पूरा, अरे अपने आनंद उत्सव के बगल में कंजर लोग रहते हैं, है ना, अपने यहाँ भी कितनी बार आते थे मांगने को, कपड़े दे दो, हाँ, वो पूरा माला कमंडल को, पीतल वाला या कोई और कमंडल, उनके सामने आप नहीं लगोगे महात्मा, बिल्कुल नहीं। हम लोग तो बेकार थे। वो माला उसे बाल होंगे, 5-6 मालाएं होंगी, वो त्रिपुंड होगा, कमंडल होगा, तो क्या है? बोले 100 रुपया दे दो, 10 ही दे दो, 5 ही दे दो, तो चाय पिला दो, तो उसको कहेंगे जो धर्म का ध्वज लिए हुए है। ध्वज माने दूर से दिखाई पड़ता है, तो धर्म का ध्वज है, लेकिन वास्तव में उसका चित्त धर्म से युक्त, ये बहुत बड़ा दोष हो गया, बहुत बड़ा दोष हो गया। एक आप लोगों के लिए, क्योंकि कम लोग हो, तो मैं एक वर्णन इसमें ले लेता हूँ। अभी अभी दैवी संपत्ति के लक्षण गिनाए हैं ना, 26 लक्षण गिनाए हैं, तो वहाँ पर सब में अगर देखोगे तो भीतर दया की वृत्ति है, करुणा की वृत्ति है, ऐसे है ना, दया है, अहिंसा है, सत्य है, अक्रोध है, करुणा है, ऐसी वृत्ति है। एक ऐसी कन्या है, एक ऐसी कन्या है जो पूजा करती है भगवान की, आराधना करती है भगवान की, और उसका पति सारे समाज को सताता है। नाम तुलसी, वृंदा नाम था तुलसी। हाँ, तो वो नारायण की उपासक है, भगवान की उपासना करती है, और उसका पति क्या नाम था उसका? एक
जगह पर सिखी ध्वज करके आया है और एक जगह पर जालंधर, दोनों बातें, सिखी ध्वज भी नाम है। तो अब सिखी ध्वज वही हो गया ध्वजा। तो अब वह जो जालंधर नाम का आदमी है वो तो आसुर वृत्ति वाला है, वो सबको सताना और काटना मारना उसका वही काम है, यही ना। तो अगर आप पूजा करती हो या भगवान की आराधना करती हो, जो जो शक्ति मिलती है उस शक्ति को अगर आप अन्याय वाले के साथ में लगा दिया तो आप भी तो खराबे हो गए। जैसे समझो कारण है, वीर है, दानी है, सब है ना, दानी है, वीर है, यहाँ तक कि उसके जैसा कोई योद्धा उस समय पर नहीं था, परशुराम का शिष्य है। और उसके उपरांत भी अपनी सारी शक्ति को लगाया किसके साथ? अधर्म के साथ, दुर्योधन के साथ ना। तो स्वयं भगवान उसको मरवाते हैं, तो यहाँ तक कि धर्माधीश उनकी मृत्यु के लिए भगवान व्यवस्था बनाते हैं, इस प्रकार से इसको मारा जाए। द्रोणाचार्य, ये सब तो श्रद्धेय थी। तो अगर आपके पास कोई शक्ति है, साधना के द्वारा कोई शक्ति का संपादन आपने किया है, तो अन्याय में नहीं लगाना चाहिए ना। और अगर उस शक्ति को आप आसुरी संपत्ति वाले के साथ लगाते हो तो आप भी वध के योग्य हो। तो फिर आप अपने धर्म को समझे नहीं। देखो अगर वहाँ उस प्रसंग में ले आए तो वो करती क्या है? पूजा तो करती है भगवान की और मन से सारा वो तपस्या का फल दे देती है, मेरा पति अमर रहे, मेरा पति कभी पराजित ना हो। वो जैसे गदा लेके लड़ने जाता है कहीं पर तो बैठ जाती है पूजा पर। जब तक वो लौट के नहीं आवेगा जीत कर, तब तक मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूं। ऐसे है ना वर्णन, सुना कि नहीं उसकी कथा? हाँ। अब उसका पति जाके पूरे नगर का सत्यानाश करे। तो तुमने अपनी शक्ति का उपयोग कहाँ किया? आसुरी संपत्ति में ना। तब तुम्हारी उस शक्ति को फिर दिखाया जाएगा। अब उस पर लोग ज्यादा ध्यान नहीं देते, वो बहुत सूक्ष्म चिंतन है। और फिर उसके बाद भगवान ही उसके पति का रूप धारण करके आते हैं। और फिर जब उसका ध्यान हट गया, उसका ध्यान पूजा से हट गया, उसको लगा मेरे पति आ गए, तब फिर वहाँ भगवान शंकर जी ने उसका वध किया और उसका सिर आके कट के गिरता है। फिर उसने श्राप दिया, जाओ तुम्हारे हृदय नहीं है, मैंने पूजा किया, तुम्हारे हृदय नहीं है, तुम पत्थर के हो जाओ। ऐसे है, तुम पत्थर के हो जाओ और तुम्हारे भीतर एक कीड़ा हो जाओगे जो तुमको काटता है हमेशा। तो उन्होंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, गंडकी नदी के शालिग्राम बन गए। और तो उन्होंने कहा तुम भी धर्म को समझती नहीं हो, श्राप देते हो, जाओ तुम जंगल की ही गिरवा हो जाओ। ये सारा का सारा वर्णन पूरा सब लोग सुने होंगे। मूल चीज वहां अगर कोई पढ़े तो वृंदा तुलसी के पिता का नाम था धर्मध्वज। वही से जो है इसका जो है, जो जैसे कहते हैं कोई भी कथा की जो चाबी है, बाट ताला इतना बड़ा हो गया, चाबी ही इतनी सी होती, खुल जाती। उसके पिता का नाम क्या है? धर्मध्वज। पढ़ना देवी भागवत विस्तार में आएगा, देवी भागवत में आएगा, शिवपुराण में बहुत छोटा सा। हाँ, धर्मध्वज। धर्मध्वज माने दिखाता है धर्म और भीतर से कोई धर्म है। समस्या यही से होती है। तो दम्भ माने जैसे बकुले को कहा जाता है, दिखाता है ध्यान के जैसे, लेकिन ध्यान उसका मछली पर है, कोई साधना उधना वो नहीं कर रहा। ऐसे लौकिक जगत में बहुत बार दंभ माने जो भीतर गुण नहीं है उसको भी दिखावे। मैं बहुत बड़ा धार्मिक, मैं बड़ा समाज का सुधारक, मैं दुनिया को ठीक करने वाला, तो इसको नाम देते हैं धर्म ध्वजित्व। बहुत अगर इतने में स्पष्ट हुआ हो तो समझ लेना। धर्म ध्वजी माने धर्म का झंडा उठाए हो और भीतर से धर्म, भगवान भास्कर ने यही कहा। वैसे और विस्तृत इसका अपने जीवन में लाना चाहो तो इसको ऐसा कह सकते हो, दम्भ कहते हैं जो गुण भीतर नहीं है उस गुण को बाहर आदमी दिखावे, इसका नाम हो जाएगा दम्भ। ठीक है? पाखंड भी कर सकते हैं। हाँ, पाखंड। हाँ, पाखंड माने क्या होगा? दिखाना।
पाखंड माने क्या? माने जो हम समझते हैं कि वही चीज है कि मतलब देखा वही नहीं, पाखंड की परिभाषा करो। एक एक शब्द की परिभाषा की जा रही है ना यहाँ। हमने इस अध्याय में प्रवेश करने से पहले कहा कि एक एक शब्द की सूक्ष्म परिभाषा है। पाखंड की परिभाषा क्या होगी बताओ ना, जो दुनिया में चल रहा है वही बताओ। क्या दिखाना, मतलब जो चीजें हम नहीं करते उसको दिखाना। हम दिखा रहे हैं कि हम बड़े पूजा कर रहे हैं, लेकिन हम पूजा नहीं कर रहे हैं, हम दिखा रहे हैं, केवल दूसरों को दिखा रहे हैं, खुद नहीं कर रहे हैं। हम पाखंड को ये नहीं समझते। हम पाखंड कहते हैं, पा माने परमात्मा, पहला अक्षर पा, परमात्मा। ऐसा व्यवहार, ऐसी जीवन शैली जिसके द्वारा परमात्मा को आप खंड खंड कर दो, उसका नाम होगा। बार बार जन्मों मरो जीव बना रहे, परमात्मा एक है, परमात्मा अद्वैत है, वह ब्रह्म स्वरूप है, लेकिन आपके अज्ञान वृत्ति के कारण, नसमझी के कारण, जब आप उस एक को अनेक समझ लो और वैसा व्यवहार करो तो हम उसको कहेंगे पाखंड। जो परमात्मा को एकत्व के बोध को खंड खंड करे उसका नाम। अब बताओ हमारी परिभाषा। वो अलग चीज है। दंभ, दंभ माने सीधा सीधा, दंभ माने इनका चाहे जो हो वो नहीं दिखाओ। जो गुण हो ना उसको भी, भीतर से धर्म नहीं है और धर्म का झंडा, ठीक है। हमने पहले कह दिया राजनेता लोग बहुत करते हैं, नेता लोगों में एक गुण कूट कूट के भरा होता है। अब बहुत सारे समाज सुधारक होते हैं इसलिए होते हैं। दंभ। दूसरा दर्प, दर्प, दर्प माने धान स्वजन आदि निमित्त उत्सेक। बहुत सूक्ष्म चिंतन है, ध्यान से समझना पड़ेगा। दर्प कहते हैं कि आपके पास कुछ संपत्ति है। देखो दंभ, दंभ वो था कि है नहीं और फिर भी आप उसको दिखा रहे। दर्प वो चीज है जिसमें आपके पास संपत्ति है, धन है, कुल में परिवार अच्छे लोग हैं, पत्नी अच्छी है, पुत्र अच्छा है, बड़ा अफसर है, तो उसको लेकर के आप दूसरे के सामने अपनी बड़ाई हाँको, दीन हाँको। मेरा बेटा तो भाई सबसे है, मेरे पास ऐसा ऐसा जो है प्रॉपर्टी थी, तो इसका नाम क्या दिखा रहे हो आप? दर्प, दर्पति दर्प, जो बार बार दर्प पे हर जगह पर अपनी महिमा को आप गाते रहो। लोग ऐसे गाते रहते हैं। अरे हमारे घर पे तो आए थे जवाहरलाल नेहरू, हाथ मिलाए थे, हमारे साथ बैठ के चाय पिए थे। अरे तो तुमको क्या मिला, तुम तो टीचर हो। अपना हमारा जो सरोज तोड़ी वाला सबसे कहते हैं, जैसे जो है पानी को उलीचो, सींचो, यहाँ से उठा के वहाँ फेंको, तो ऐसे धन आदि के द्वारा आप अपनी महिमा को चारों तरफ गाओ, चारों तरफ आप व्यक्त करो। मैं ऐसा हूँ, कोई ऐसे वैसे नहीं हूँ, गया गुजरा नहीं हूँ, तुमको क्या पता। तो इसका मतलब हो गया, वो क्या हो गया, वो धन। दाम्भ में गुण नहीं था और दिखा रहा था, दार्प में है और फिर उसको, ठीक है ना। दाम्भ, दार्प। तीसरा था अतिमाना। अतिमाना पूर्वोक्त पहले बता चुके हैं, दैवी संपत्ति वाले ने। वहाँ पर कहा था अतिमान की परिभाषा क्या दिया था, और फिर कहा था जिसके भीतर ये अतिमान नहीं है उसी का नाम है ना अतिमान। ये पहले कह दिया था। अतिमान का अर्थ अब यहाँ पर जो समझ लो सीधा सीधा, अतिमान का मतलब हुआ कि वस्तु है, धन संपत्ति है, आप बोलते भी नहीं, लेकिन भीतर मानते हो कि मैं कुछ कम तो हो। जब वो बोल दोगे तो दर्प हो जाएगा। दो को नीचा दिखाया आपने कि मैं बड़ा हूं तो दर्प हो गया, और आप नीचा नहीं दिखाए, बोले नहीं, लेकिन भीतर आप मान रहे हो कि तो कोई इतना नहीं है, मैं तो तेरे से कुछ, तो उसका नाम हो गया। कितना सूक्ष्म भेद हो गया तीनों में ना। दंभ, दार्प, दंभ में है नहीं और दिखावे, दार्प में है भी और दिखावे, अतिमान में है लेकिन
दिखाता नहीं और भीतर उसका एक भाव तो है, मैं कोई कम, ये सब आश्रय संपत्ति में हो जाएगा। यहाँ पर दैवी संपत्ति हो गया कि जो है उसको परमात्मा की संपत्ति मानो। तो रामायण में एक चौपाई है ना, अब प्रभु कृपा करो यही अति सब तज भजन। और एक चौपाई है, दशरथ जी ने कहा था विश्वामित्र से, दशरथ जी ने विश्वामित्र को जब विदा किया था शादी के बाद में, लोग कहते तब नाथ सकल भारी, शायद दशरथ जी का वचन है ना, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुखनारी। विश्वामित्र कहते हैं बीच बीच में प्रभु आते रहना। तो जो कुछ है सब प्रभु का है, इतना समझ लिया तो दैवी संपत्ति हो गया। जो है मैंने परिश्रम से पाया, अपनी मेहनत से पाया, इसका नाम हो गया अभिमान, अभिमान हो गया। उसके कारण दूसरे को नीचा दिखावे डर, ठीक है ना। अरे अब सर और सरल बात समझो, बिल्कुल सर। अब और सर, मेरे पास बढ़िया मोटरसाइकिल है, बिल्कुल टॉप क्लास की है। मैं जानता हूँ कि मेरे पास बहुत अच्छी मोटरसाइकिल है। कौन सी होती है? 4 लाख की हार्ले डेविडसन, और एक कोई कंपनी 15 लाख की बताया उसको, उसी की 50 लाख की है। भाई इतनी महंगी महंगी लोग मोटरसाइकिल खरीदे। अब मेरे पास मान लो मोटरसाइकिल है तो ठीक है, मैं समझता हूँ कि मेरे पास है, तो अतिमान हो गया। ये समझ लिया कि माता पिता ने कृपा करके दिया, भगवान की कृपा से मिला तो दैवी संपत्ति हो जाएगी। और समझ लिया कि नहीं मेरे पास है, बहुत बढ़िया चीज है अंदर अंदर, तो अतिमान हो गया। और अपनी बाइक लेके सड़क पर निकले और 4 लोगों को घो घो करके जो है परेशान करे तो क्या हो गया? वो डार्क है उसके पास, हाईवे पर होता है, जूं जूं करके जो है वो गया डार्क, यही ना। और मान लो अपने मित्र की मंगनी ले लिया और घो घो करके परेशान करे किसी को, तो भाई अपनी नहीं है, किससे मंगनी ले लिया एक दिन के लिए, और फिर दूसरे को जो है सड़क पर जा करके परेशान करे तो हो गया अब वो दम्भ, क्योंकि अपने पास उसके है नहीं, ठीक है ना। समझ में आ गया? तो आगे बढ़ते हैं। तो दम्भो दर्पः अतिमानश्च। अब आगे क्रोधा, जो क्रोधा कहते हैं, क्रोधा च पारुष्यम एव च पत्रोधा च, क्रोध भी पहले बता चुके हैं। पारुष्यम एव च पारुष वचनम, पारुष्यम एव माने पारुष वचनम, बहुत कड़वा बोलना, कभी कभी कड़वा बोलते हैं। तो कड़वा बोलना किसी का, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा हो, औरों को शीतल करे आपा शीतल। अब भाई दूसरा जो है, अब कोई दूसरा मुसलमान है तो आपका हट मुसलमान हुआ और लड़ाई शुरू कर देते हो, मजदूर हमारा भाग। अब मजदूर है तो गुटखा खाओगे, बीड़ी भी पिएगा, काम कराने का तुमको थोड़े मजदूर ढूंढना पड़े तो समझ में आ जाएगा, तुमको ढूंढना तो है नहीं। और लड़के उसको तो ऐसा कड़वा क्यों बोलते? पारुष वचन देखो, कठोर वचन। अब देखो दृष्टांत दिया, पारुष वचन माने कठोर वचन कैसा है, कड़वा वाणी कैसी है। देखो यथा काणम चक्षुष्मान, जैसे कोई बेचारा एक आंख वाला नहीं है, काण माने काना है, एक आंख उसकी ठीक नहीं है, तो आपने कहा तुम्हारे नेत्र तो बड़े सुंदर तो ये व्यंग बोला ना आपने, ये व्यंग हो गया ना, तो आपने समझना कि उसका जो है दिल को छलनी कर दिया। विरूपम रूपवान, विरूपम है तो बिल्कुल उसका चेहरा खराब, और आपने कहा तुम्हारे जैसा सुंदर तो तीनों लोक में ही। याद आया भगवान शिव के रुद्रगणों ने ऐसे बोला था, हाँ बाद में सगापे मिला था, यही बोला था ना, बस विश्वमणि तुम्ही का वर्ण करेंगे, तुम्हारे जैसा तो कोई यहाँ पर है नहीं। तो विरूपम रूपवान, हीन अभिजनम, हीन अभिजनम उत्तम अभिजनम इत्यादि। हीन अभिजनम माने उसका बेचारे का जन्म किसी छोटी जात में हुआ है
और आपने कहा तुम तो बहुत श्रेष्ठ पंडित हो, उत्तम अभिजन, तो फिर इसका मतलब हुआ कि आप उस पर व्यंग बोल रहे हो। इतना भी मत बोलो जितना यहाँ लिखा है, और तुम लोग तो सीधे ऐसा बोलते हो कि राम राम बता करें। चलिए हाँ हो गया। पहला नीचे की पंक्ति आज पौरुष वचन में और मरण वचन में अलग भाव है। हाँ दोनों एक ही समझ लो। मरण वचन में जो है किसी के हृदय को जो है थोड़ा सा छेद दिया, जैसे कहते हैं मर्म पर चोट दिया, मर्म को पकड़ दिया, है ना। तो किसी के हृदय पर आपने एक वाणी से ऐसा प्रहार कर दिया, तो मरण वचन। कौन बोली? सीता जी ने। तो वहाँ पर बोला शब्द प्रयोग किया ना, सीता जब बोला, मरण वचन सीता जब बोला, हरि प्रेरित लक्ष्मण मन बोला, ऐसे है ना। तो वहाँ पर कहा कि एक कड़वा वचन बोलना ये देवियों का स्वभाव नहीं होता। अगर ऐसा बोला है तो वहाँ पर बोला शब्द पुल्लिंग में आ गया है, क्योंकि स्त्री का स्वभाव कोमल माना जाता है। वहाँ पर कुछ गड़बड़ है। तो अज्ञानम च, अविवेक ज्ञानम, इस श्लोक में जो अज्ञानम है, अज्ञानम च उसको कहते एक आसुरी संपत्ति है। अविवेक ज्ञानम मिथ्या प्रत्यय कर्तव्य अकर्तव्यादि विषयम। अज्ञानम है ना इस श्लोक में, अज्ञान कह रहे हैं अविवेक ज्ञानम, समझ नहीं है, अविवेक है, उल्टा ज्ञान। कैसा उल्टा ज्ञान है? मिथ्या प्रत्यय है, विपरीत समझ है। मिथ्या प्रत्यय माने विपरीत समझ। किसमें? कर्तव्य अकर्तव्यादि विषय, क्या करना चाहिए और क्या करना नहीं चाहिए। मतलब जो करना नहीं चाहिए वो कहता है यही मैं करूँगा, और जो करना चाहिए उसको कहता नहीं नहीं ये मेरा काम नहीं है। तो कर्तव्य और अकर्तव्य के विषय में उल्टी समझ, विपरीत समझ, उसी का नाम हुआ यहाँ पर कर्तव्य अकर्तव्यादि विषय मिथ्या प्रत्यय। ऐसा लगाओ, कर्तव्य अकर्तव्यादि विषय मिथ्या प्रत्यय अविवेक ज्ञान। कर्तव्य और अकर्तव्य के विषय में विपरीत समझ, उल्टी समझ, इसी का नाम हो गया अविवेक, वही अज्ञान है। ऐसा किसमें होता है? आसुरी संपत्ति वाले में। अभिजातस्य पार्थ, अभिजातस्य माने जो आसुरी संपत्ति में मनुष्य पैदा हुए। तो अभिजात लिखा ना, अभिजात का मतलब हुआ श्रेष्ठ, शाब्दिक अर्थ होगा अभिजात माने श्रेष्ठ। तो उसका व्याख्यान करते हैं। किम अभिजातस्य इत्याह, ये किम अभिजातस्य, क्या अभिजात, एक अभिजातस्य माने क्या हुआ? अभिजातस्य कहने का क्या अर्थ हुआ? इत्याह कहे असुराणाम संपद आसुरीताम अभिजातस्य, कह रहे आसुरी कुल में असुराणाम, आसुर ये जो लक्षण बताए वो पर 6 या 7, दान, गद्दार, अपमान, क्रोध, पारुष्य, अज्ञान, 6। तो ये जो 6 लक्षण बताया, असुराणाम संपद, एक आसुरिक संपत्ति है। और आसुरिताम जिसके भीतर ये है, आसुरिताम जिसके भीतर यह संपत्ति है वो असुर है। अभिजात माने मनुष्य में ही पैदा हुआ, मनुष्य कुल में, बड़े भाग मानुष तन, इसीलिए कहा अभिजातस्य, मनुष्य कुल में पैदा हुआ, मानव कुल में पैदा हुआ। लेकिन फिर भी अगर ये वाले हैं तो अभिजात माने वो आसुरी संपत्ति से युक्त है। अब बहुत सारे दृष्टांत आप लोग पुराण में देख सकते हो। पुराण में धुंधकारी ब्राह्मण के यहाँ पैदा हुआ ना, धुंधकारी ब्राह्मण के कुल में पैदा हुआ। तो कहाँ? श्रेष्ठ कुल में पैदा हुआ। लक्षण किससे हैं, किस तरीके के? भगवान ने भला करे। उसके ये लिखा स्वहस्तेन भोजनम, स्वहस्तेन भोजनम मतलब अगर कोई लाश के हाथ पे भी रख करके पिंडदान करा देवे तो वो भी खा सकता था। अब इतना जो है असभ्य तो हो सकता है। अनयो संपदों कार्य उच्यते, इन दोनों दैवी और आसुरी संपत्ति में हमको क्या करना चाहिए? अनयो, ये दोनों में संपत्ति, दैवी आसुरी संपत्ति में कार्य क्या हमको करना चाहिए, इस बात को कहते हैं। अगला श्लोक, दैवी संपद विमोक्षाय, देवी संपद विमोक्षाय, निबंधाय आसुरी मता, निबंधाय आसुरी मता,
दैवी संपत्ति और मोक्ष को प्रदान करेगी, मोक्ष के मार्ग पर ले जाएगी। निबंधाय, बंधन में डालेगी, आसुरी संपत्ति बंधन में डालेगी। अब भगवान सीधे अर्जुन को संबोधित करते हैं, मां शुचा, अर्जुन परेशान मत हो, शोक मत करो, मां शुचा संपदम दैवीम अभिजाता असि। हे पांडव अर्जुन, तुम जिस कुल में पैदा हुए हो, जहाँ पैदा हुए हो, तुम्हारे भीतर दैवी संपत्ति है, तुम्हारे भीतर दैवी संपत्ति। इसलिए तुम परेशान मत हो कि अरे अरे आसुरी संपत्ति हमें दिखाई पड़ रही है। क्योंकि कई बार देखो होता क्या था कि अर्जुन भी तो कहता था कि जब मौका मिलेगा तो कर्ण को मार डालूंगा, तो दर्प हुआ कि नहीं? जो दर्प कहा था आसुरी संपत्ति में कि जब समय आएगा तो कर्ण को मैं मार दूंगा, सारे कौरव वंश को मैं मार दूंगा। तो ऐसे एक दर्प के जैसा दिखाई पड़ता है ना। तो भगवान कहते हैं घबराना मत, तुम्हारे भीतर आसुरी संपत्ति नहीं है, बल्कि तुम्हारे भीतर मां शुचा, शोक मत करो, दैवी संपत्ति अभिजात से, तुम दैवी संपत्ति वाले हो। दैवी संपत्ति यासा विमोक्षाय संसार बंधना, जो दैवी संपत्ति पहले बताया गया है वह सा विमोक्षाय और मोक्ष को प्रदान करती है। कहाँ से? संसार बंधना, संसार के बंधन से छुड़ाने वाली है। और निबंधाय नियतो बंधो निबंधा तदर्थम आसुरी संपद मता अभिप्रेता तथा राक्षसी। निबंधाय माने नियतो बंधो निबंधा, नियतो बंधा, नियत है जो बंधन के लिए, जो जीव को अच्छी तरह से बांध ले। नियत माने पक्का, जैसे कई बार कहते हैं नियति, नियत एक तो प्रकृति की, तो नियत माने यहाँ पर है कि जो पक्का बांध ले गए, जिसमें छूटने का कोई उपाय है नहीं। तो नियतो बंधो, जो जीव को बांध लेता है उसी का नाम है बंध। तदर्थम, इसी के अर्थ को बताने के लिए कहा आसुरी संपत्ति, आसुरी संपत्ति बांध लेती है। मता शब्द है श्लोक में, मता अभिप्रेता, यही मता, मता माने हो गया इसी आसुरी संपत्ति को ही राक्षसी संपत्ति भी समझ लो, इसी को राक्षसी संपत्ति भी। तो दो हो गया ना, आसुरी और राक्षसी, ये दोनों को, इन दोनों के भीतर यही गुण होते हैं। अब यहाँ तत्र एवं युक्ते अर्जुनस्य अंतर्गत भावम किम अहम आसुर संपत्ति युक्ता किम वा दैव संपत्ति युक्ता इति। तत्र एवं युक्ते, इस प्रकार से जब भगवान ने ये दोनों का विभाग करके बताया, दैवी और आसुरी संपत्ति का, तो अर्जुन से अंतर्गत भाव, अर्जुन के मन में एक भाव पैदा हुआ, अर्जुन के दिल में भाव पैदा हुआ, किम अहम आसुर संपत्ति युक्ता, क्या मैं आसुरी संपत्ति से युक्त हूँ? किम वा दैव संपत्ति युक्ता, या मेरे भीतर दैवी संपत्ति है। प्रायः होता क्या है कि आदमी अपना निर्णय जल्दी खुद नहीं कर पाता है ना। वो कहते हैं ना, जज अलग होता है, परीक्षक कापी जांचने वाला कोई अलग ही होना चाहिए, यही ना। वैद्य अलग होता है, तो बहुत बार होता है डॉक्टर अपना इलाज खुद नहीं कर पाता, क्योंकि वो समझ ही नहीं पाता, डॉक्टर दूसरे डॉक्टर के पास जाएंगे, वहाँ जाते हैं। तो ऐसे ही जो साधक है वो बहुत बार अपने आप को ठीक से समझ नहीं पाता, कुछ ना कुछ जो है अपने बारे में कुछ विपरीत समझ लेता। तो हमारे बारे में निर्णय लेने वाला कोई, वही आचार्य है, वही गुरु है, वही शास्त्र है। हमारे लिए क्या उचित है, एक जगह पर अकल नहीं करवानी चाहिए, एक जगह पर तो अपनी बुद्धि के समर्पण का नाम ही समर्पण है। और संसार में आदमी साष्टांग दंडवत करता है, साष्टांग दंडवत, पाहि नाथ कर पाहि गुसाई, भूतल पर्यु लकुट कीनाई, आरती उतारेगा तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा तुमेव, लेकिन जो आप कहते हो मानूंगा नहीं, दंडवत कर लूंगा, लेकिन कहना आपका। ये संतों में बड़ा व्यंग है ना, संत लोग व्यंग बोलते हैं कि आदमी भगवान को मानता है और भगवान की, ऐसे कहते हैं ना, संत को पूजता है, संत को मानता है, लेकिन संत की ये बड़ी भारी विडंबना है। क्या करो, सारे समाज में भी ऐसे बहुत बड़े कथाकार हैं। हाँ?
जो आपको मिलेंगे तो बिल्कुल लेट जाएंगे। हाँ तो मानेंगे कि नहीं आप 10 को राय अलग चिपका के जाएंगे। 10 कमियाँ बता तो देंगे। उनके दर्जा ठीक नहीं, इसको लगा दीजिए, वो लगा दीजिए, वो ठीक नहीं, तो हमारा करके और अब दंडवत ऐसा करके महाराज आप सर्वज्ञ हो, आप भगवान के स्वरूप हो, आप आप तो बाकी लोग बैठे शर्माएंगे कि हम कुछ नहीं कर पाते, इनका श्रद्धा भाव दिखता है। तो ये सब जो है वो सब वो दम बदर परिमाण से होता है। तो कोई और परीक्षक होता है, वही कोई न कोई। तो अर्जुन के मन में वही भाव आया, किम अहम आसुर संपद युक्ता, क्या मैं आसुरी संपत्ति से युक्त हूँ, किम वा दैव संपत्ति युक्ता, क्या मेरे भीतर दैवी संपत्ति है। इति एवं आलोचना रूपम आलक्ष्य आह भगवान। भगवान ने अर्जुन के चेहरे को देखा कि अर्जुन ऐसा सोच रहा है। एवं आलोचना रूपम आलक्ष्य, आलक्ष्य माने भगवान समझ गए। जब समझ गए भगवान, देख करके उसके चेहरे को समझ गए, तो भगवान ने नीचे वाली पंक्ति बोल दिया इस श्लोक में, आ भगवान क्या, माँ सुचा शोकम माँ कार्षी, अर्जुन शोक मत कर, शोकम माँ कार्षी, शोक मत करो, संपदम दैवीम अभिजाता असी, तुम दैवी संपत्ति से युक्त हो, तुम्हारे भीतर दैवी संपत्ति, अभिलक्ष्य जाता असी, अरे अभिलक्ष्य जा, जो अभिजाता शब्द है ना, कल भी हमने कहा था अभिजाता माने पैदा होते समय ही, पहले कल बताया था, जैसे क्या शब्द क्या बोला था, पूत के पांव पालने से बोला था ना। तो अभिजाता असी, तुम जन्म से ही श्रेष्ठ गुण दैवी संपत्ति लेकर के पैदा हुए हो, जन्म से ही। अभिजाता असी दैवी संपत्ति दैवी अभिजाता असी, अभिलक्ष्य जाता असी। और जब तुम की जन्म से ही दैवी संपत्ति लेके पैदा हुए हो, अभी भी दैवी संपत्ति है, तो परिणाम भावी कल्याणात्मसी, तो आगे तुम्हारा भविष्य में तुम्हारा उद्धार होगा, कल्याण होगा। इत्यर्थ हो। हे पांडव संबोधन है, हे पांडव तुम शोक मत करो, तुम्हारे भीतर दैवी संपत्ति लेके आए हो, जन्म हुआ है, दैवी संपत्ति अभी भी है, और भविष्य में तुम्हारा दैवी संपत्ति, दो शब्दों में कह दिया, दैवी संपत्ति मोक्ष के मार्ग पे ले जाती है, और आसुरी संपत्ति। अब आगे देखो, अब इसका समापन कर रहे हैं, इस प्रश्न को समापन कर रहे हैं। द्वौ भूत सर्गो लोकेस्मिन्, द्वौ भूत सर्गो लोकेस्मिन्, दैवासुर एव च, दैवासुर एव च, दैवो विस्तरसा प्रोक्त, दैवो विस्तरसा प्रोक्त, आसुरं पार्थ मे शृणु, आसुरं पार्थ मे शृणु। भूत सर्ग ऐसा समझो, लोके अस्मिन, इसको पहले देखो, अस्मिन लोके दो भूत सर्गो, इस लोक में, मर्त्य लोक में जब सृष्टि प्रारंभ हुई, अस्मिन लोके, यहाँ पर सदी विच्छेद कर लेना, अस्मिन लोके, इस लोक में जब सृष्टि प्रारंभ हुई, भूत सर्गो, जब सृष्टि का प्रारंभ हुआ, उसी समय दो विभाग हो गया, सृष्टि के प्रारंभ में दो विभाग हो गया। कौन सा? दैव आसुर एव च। तो सृष्टि के, अब सृष्टि के प्रारंभ में जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि बनाया, ब्रह्मा जी ने सृष्टि बनाया, उसी समय मनु महाराज प्रकट हुए। भागवत जी का 3रा स्कंद पढ़ना, ब्रह्मा जी के पांव के अंगूठे से दक्ष प्रजापति पैदा हो गए, ब्रह्मा जी के मन से मरीच ऋषि पैदा हो गए, ब्रह्मा जी के तो पूरे शरीर से एक एक करके पैदा होते चले गए, ठीक ना। फिर भीतर से उनके सनत कुमार जी पैदा हो गए, देवर्षि नारद जी पैदा हो गए मन से, बाद में उनके शरीर के 2 भाग होते हैं, और मनु और तो एक दैवी सृष्टि हो गई, यही ना। और उसी समय पृथ्वी को चुरा कौन ले गया था? हिरण्याक्ष चुराया, उल्टा ही कर दोगे तुम तो भैया, भगवान ने मारा था उसको ना, तो आसुरी सृष्टि भी उसी समय हो गई। और अब उसमें पढ़ना, उसमें वर्णन आएगा भागवत में कि जब ब्रह्मा जी बैठे थे और रुद्र भगवान प्रकट हुए, रुद्र भगवान ने कहा क्या आज्ञा है, तो ब्रह्मा जी ने कहा सृष्टि आगे बढ़ाओ, और रुद्र भगवान ने सृष्टि बनानी शुरू कर दी। तो जैसे रुद्र वैसे सृष्टि बनानी शुरू कर दी।
4 आंख वाले, बिना आंख वाले, पेट वाले, बिना पेट वाले, 100 पाँव वाले, बिना पाँव वाले, माने भूत पिशाच। अब वो सारी सृष्टि रुद्र की हो गई। जब सृष्टि की सारी रुद्र वाली सृष्टि बनती चली गई, जैसे वो वैसे बनाते चले गए, तब उसके बाद उनका भूख लगी, खाने को तो कुछ है ही नहीं। तो जितने बन गए थे उन लोगों ने कहा काहे की चिंता करते हो, इस सृष्टि में कहीं भी पेड़ वगैरह होता है तो पहले पेड़ पर लगता है फूल, और फूल के ऊपर लगता है फल, और फल हम लोग खा सकते हैं। तो यहाँ एक बहुत बड़ा फूल है कमल का और इसके ऊपर जो बैठा है वो है इसे वो खा ले। तो उसमें से कुछ ने कहा खा जाते हैं इसको। अब जब वो खाने दौड़े तो ब्रह्मा जी चिल्लाए, उनका रुद्र सृष्टि बंद कर बहुत हो गई तेरी। उनका जैसे आप कहते थे बनाओ तो मैंने बनाया, आप कहते हो बंद करो तो मैं बंद कर देता हूँ। तो उसमें 2 भाग हो गए। कुछ ने कहा कि नहीं अपना दादा लगता है मत खाओ। तो इस तरीके से अब वो जो बन गए सृष्टि के प्रारंभ में, वही भूत पिशाच आदि हो गए, यक्ष और राक्षस। उसमें यक्ष और राक्षस ऐसा वर्णन आता है। जिन्होंने कहा रक्षा करो, हाँ ऐसे, हाँ जिन्होंने कहा खा जाओ, उनका नाम हो गया यक्ष, भक्षण कर जाओ, ब्रह्म को खा जाओ, वो हो गए यक्ष। कुछ उसमें थे, उन्होंने कहा छोड़ना मत, मतलब रक्षा मत करना, छोड़ना मत, क्या रक्षा मत करना, खा जाओ पक्का। वो कौन हो गए? राक्षस। तो ये सब अब सृष्टि के प्रारंभ में बन गए नहीं, अभी तो 5 महाभूत आगे बाद में बनेंगे, मनु महाराज से सृष्टि आगे चलेगी वो सब, और फिर उसी समय सब पहले हो गए। तो इसका मतलब सृष्टि के प्रारंभ में ही अस्मिन् लोके भूत सर्गौ द्वौ, इस लोक में सृष्टि के प्रारंभ में ही 2 तरह के प्राणी बन गए, दैवी और। तो देखो आगे कहते हैं दैवो विस्तरसा प्रोक्ता, दैवी संपत्ति वाले का हमने विस्तार में बता दिया। आसुरम पार्थ नेशो, हे पार्थ आसुरी संपत्ति को अब आगे विस्तार से तुम सुनो, हम तुमको विस्तार से बताएंगे आसुरी संपत्ति वाला। और दैवी सुन लिया, काम का हो गया, आसुरी संपत्ति क्या करना सुन करके चलो। दैवी संपत्ति भाष देखो, द्वौ द्विसंख्याको भूत सर्गौ भूतानां मनुष्याणां सर्गौ सृष्टि भूत सर्गौ सृज्येते इति सर्गौ भूतानि एव सृज्यमानानि दैव आसुर संपत्ति युक्तानि 2 भूत सर्गौ इति उच्यते। थोड़ा सा इसमें व्युत्पत्ति ध्यान, 2 भूत सर्गो शब्द श्लोक में इतना है ना, श्लोक में 2 भूत सर्गो, तो इसका पूरा एक व्याख्या है। 2 माने 2 संख्या वाला, संख्या 1 और द्वि संख्या को 2 लिखा ना, माने 2 संख्या 1 और संख्या की दृष्टि से। भूत सर्गो का ये है, भूत सर्गो माने अब यहाँ 2 शब्द है, भूत और सर्ग। तो भूत सर्गो दोनों को जोड़ दिया द्विवचन में, भूत और सर्गो, तो भूत सर्गो 5 महाभूत और सृष्टि उनसे बनी, तो उसको कहते हैं भूतानां मनुष्याणां सर्गो। भूतानां मनुष्याणां सर्गो, ये 5 महाभूतों से मनुष्यों की जो सृष्टि हुई, 5 महाभूतों से मनुष्यों का जो सृजन किया गया, जो जीवों की उत्पत्ति हुई, उसी का नाम हो गया भूत सर्ग। भूतानां मनुष्याणां सर्गो, ये 5 महाभूतों के द्वारा जो मनुष्यों की सृष्टि की गई, उसी का नाम भूत सर्ग। सृष्टि भूत सर्गो, सृष्टि ये जो सृष्टि बनी इसी का नाम भूत सर्ग है। सृष्टि भूत सर्गो, ये सृष्टि जो बनी यही भूत सर्ग है। सृज्यते इति सर्गो, यहाँ जो सर्ग शब्द है ना, ये धातु सृज्यते इति, सृज्यते जिससे सृजन किया जावे। किससे सृजन किया गया? 5 महाभूतों के माध्यम से। वही अब आप लोग पंचीकरण वगैरह सब याद कर लो। 5 महाभूतों के द्वारा ज्ञानेन्द्रियाँ, कर्मेंद्रियाँ, प्राण पंचीकरण दे, तो सृज्यते इन्हीं की तरह सृष्टि की गई। तो सर्गो भूतानि एव सृज्यमानानि, तो ये जो सृष्टि बनी सर्गो भूतानि, 5 महाभूतों के द्वारा जो सृष्टि बनी,
सृज्यमानानि, ये जो पांचों महाभूतों के द्वारा ही सृष्टि हो सकती है, इसमें दो प्रकार के हो गए, दैव आसुर संपत्ति युक्तानि, दैवी और आसुरी संपत्ति से युक्त। इसीलिए भगवान ने कहा दो भूत सर्गो इत्युच्यते। सीधा सा अर्थ है, दो माने दो प्रकार की सृष्टि। सर्ग उसको कहते हैं, सर्ग माने जिसका सृजन किया जाए। सृजन किससे करोगे? सृजन किससे करोगे? बनाओगे किससे? किसी न किसी चीज से बनाओगे ना, किसी भी चीज का। मेज बनाओगे तो लकड़ी से। तो ऐसे जो दो प्रकार की सृष्टि बनाई, आसुरी और दैवी, किससे बनाई आपने? सर्ग शब्द आया सृजते, जिसका सृजन किया जाए, जिससे बनाया गया। किससे बनाया गया? पांच महाभूतों से। तो पांच महाभूतों से जो बनाई गई उसी का नाम हुआ भूत सर्ग। उसमें यहाँ पर खास करके मनुष्य के लिए उपयोग है, बाकी सारा ब्रह्मांड है उन्हीं पांच महाभूतों से। तो मनुष्यों में दो विभाग किया है, दैव और आसुर। अब देखो अभी थोड़ा सा कठिन है और इसको समझने में तो जहाँ जहाँ पर कठिन लगता है वहाँ भगवान भास्कर तुरंत वेद का प्रमाण नहीं, तुरंत वेद का प्रमाण नहीं। द्वयाः प्रजापत्या देवाश्च असुराश्च इति श्रुतेः लोके अस्मिन् संसारे इत्यर्थः सर्वेषां द्वैविध्य उत्पत्ति। करें द्वया हा माने प्रसिद्ध, बहुत प्रसिद्ध है, यहाँ बात है। द्वया हा प्रसिद्ध है। क्या? द्वया दो प्रकार की, प्राजापत्या प्रजापति की दो प्रकार की संतानें हुई। वो सृष्टि में जो प्रजापति थे उनके दो प्रकार की संतानें हुई, देव और आसुर। ये बृहदारण्य उपनिषद में कई प्रसंग आया, एक ही प्रसंग नहीं है, यहाँ तो पहले आया। यहाँ पर ऐसा हुआ कि देवता प्रजापति की दो प्रकार की संतान हुई, देवता और असुर। तो दोनों में कंपटीशन शुरू हो गया, हम इसको जीत लेंगे, हम इसको जीत लेंगे, हम इसको जीत लेंगे। तो कैसे जीतेंगे? क्योंकि दोनों एक तरीके से भाई भाई है, साथ में उत्पन्न हुए, प्रजापति की दोनों संतान है। तो कैसे जीतेंगे? तो देवता लोगों ने वेद का सहारा लिया, वेद का सहारा लिया। तो वेद का सहारा लेकर के उन्होंने अपनी देवताओं ने दैवी संपत्ति भीतर से वही जीत। उसने अपनी जो इंद्रियां थी इनसे कहा कि तुम उक्त का गान करो, उक्त का गान करो, वेद का जो मंत्र है उसका गायन करो, जिससे हमको बल संपत्ति मिलेगी, तो मैं असुरों को जीत लूंगा। ठीक है। तो उसमें जो है अब जब उन्होंने कहा उक्त का गायन करो, ऐसा श्रेष्ठ कार्य करो, तो उसमें पांचों इंद्रियों का है, पांचों इंद्रियों का है। जैसे वाणी, वाणी को कहा गायन करो, अब वाणी गायन करना शुरू कर देती है, वाणी गायन करना शुरू कर देती है। तो उस समय पर असुर लोग भी कम नहीं थे, वो भी मौका देख रहे थे, वो भी मौका देख रहे थे, कैसा मौका करें, कैसे अगर ये जीत गए तो ये हमको पराजित कर देंगे। तो असुरों ने मौका देखा, तो किसी समय पर एक कोई छिद्र पा गए, दोष पा गए, एक दोष पाए। जैसे वो वेद का गायन हो रहा है तो उस समय शक्ति मिलने वाली थी, लेकिन कोई एक कमी हो गई, उसको कहते छिद्र। ओ नहीं समझ रहे, जैसे मुंह में पान खा के वेद का मंत्र पढ़ रहा है, अब मंत्र का उच्चारण सही तरीके से है, भोजन किया और ठीक से कुल्ला नहीं किया और एक आध चावल का दाना मुंह में पड़ा है और आकर के शुरू कर दिया सहस्र शीर्षा, ये हो गया छिद्र, दोष हो गया। या बाथरूम गया, दर्शन का गया, हाथ पाँव नहीं धोया, आकर के वेद पाठ करने लगा, तो ये हो गया छिद्र। ऐसे कहते अगर उस समय आया और उसने जो है आचमन नहीं किया, माधवाय नमः केशवाय नमः, तो ये हो गया छिद्र, मौका मतलब गलती। वो वेद की परंपरा है कि इसे पढ़ना चाहिए, तो जैसे एक छिद्र मौका देखा गलती, तो असुर ने उसको पाप से विद्ध कर दिया। तो जो गायन कर रहा था पाप से विद्ध कर दिया, तो वो तब से वाणी तो वेद का पाठ भी करती है और असुरों ने पाप से विद्ध कर दिया, तो झूठ भी बोलती है। बस ऐसे ऐसे फिर जो है अगर आप इसके वो प्रसंग में जब कभी आएगा तो जैसे अब झूठ भी बोलती है वाणी, वेद भी पढ़ती है और क्यों असुर ने विद्ध करती है। ऐसे आँख से है, आँख है, ऐसे कान है,
कान से हम बढ़िया प्रभु की महिमा सुनते हैं, लेकिन असुरों ने मौका देखा तो विद्ध कर दिया, तो कान से हम निंदा बनाएंगे। आंख से हम भगवान का दर्शन करते हैं, श्रेष्ठ यज्ञ आदि देखते हैं। भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रम पश्येम अक्षयजत्र, है ना। लेकिन अब पाप से विद्ध कर दिया असुरों ने मौका पा करके, तो इन्हीं आंखों से हम अपराध आदि भी देखते हैं। इस तरीके से है। तो प्रजापति के दो पुत्र, दो प्रकार के, दैवी और आसुरी, ये वेद में लिखा है, तो ऐसे ही मान लो। प्रजापति कौन? सारे सृष्टि के प्रजा बनाने, तो सृष्टि के दो भाव है, दो भूत सर्व। सृष्टि के प्रारंभ में ही जो जीवों की सृष्टि हुई, उसमें मनुष्यों में दो विभाग हो गया। इत श्रुते, ऐसा कहा गया। लोके अस्मिन् संसारी इत्यर्थ, इस संसार में। अरे सर्वेषां द्वैविध उत्पत्ति, आप वैसे दुनिया में देख लो ना, सर्वेषां सभी जगह दो तरह के लोग मिलते हैं। सर्वेषां द्वैविध, सब जगह पर दो प्रकार का समाज मिलता है, अच्छा और अपने आप में देख लो ना। वो कल हमारा जो है आदमी आए और उड़ती उतरे, हमको लगता है कैंटोनमेंट वाले चौराहे को उतारा होगा उनको वहीं पर, और उनको हरिद्वार की बस पकड़नी है। टेम्पो वाले से पूछा, तो टेम्पो वाले ने कहा रास्ता बंद है, भगवान को चलो, तो वहाँ से बस मिले। अब उनकी से भगवान कल दो लोग आए, भगवान को दो, फिर भगवान को से पूछा, तो फिर आए। तो क्या होगा? दो प्रकार की सृष्टि हर जगह है, उसमें कौन सी? तो दो भूत सर्व लोग बिल्कुल काउ तो भूत सर्ग इति, ये दोनों प्रकार के भूत सर्ग सृष्टि में कौन कौन से हैं? उच्चेते प्रकृतौ ये दैव आसुरी। अरे साफ साफ इस प्रकरण में बराबर बताया जा रहा है 14वें अध्याय में। प्रकृतौ माने इस प्रकरण में, उच्चेते बताया गया है इस प्रकरण में, दैवी और आसुरी, दो प्रकार के जीव यहाँ पर सृष्टि में मनुष्यों में है। अच्छा, तो कहते उक्तयो ये पुनः अनुवादे प्रयोजनम आह, पहले भी बताया। उक्तयो माने पहले कह दिया गया है क्या? दैवी संपत्ति विमोक्षाय, दैवी संपत्ति मोक्ष को ले जाता है, और आसुरी संपत्ति बंधन में डाला जाता है। तो ये प्रयोजन पहले बताया हुआ है, और फिर बताया था कि दैवी संपत्ति को जीवन में ले आओ और आसुरी संपत्ति से बचो, ये बताया था। लेकिन फिर से उसको बताया जा रहा है। उक्तयो जो पहले कहा गया है, एवं उसी को ही पुनः फिर से अनुवादे प्रयोजनम, उसको पुनः फिर से बताया जा रहा है, फिर से अनुवाद किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि ये काम की चीज है, ये थोड़ा ज़्यादा जरूरी है। दैवो भूत सर्गः अभयम सत्व संशुद्धि इत्यादि। अब देखो यहाँ पर पूरा हो गया, अब यहाँ पर थोड़ा सा जो आगे है भगवान ने कहा है ना इस श्लोक में, दैवो विस्तर सा प्रोक्ता, तो उसको कहें दैवो भूत सर्गः, ये दो प्रकार की जो मनुष्यों की सृष्टि है, इसमें अभयम सत्व संशुद्धि, यहाँ से प्रारंभ करके, अभयम सत्व संशुद्धि पहले श्लोक से प्रारंभ करके, इत्यादि ना, यहाँ से प्रारंभ करते हुए विस्तारसो विस्तार प्रकारैः प्रोक्तः कथितो, विस्तार पूर्वक बहुत अच्छी तरह से दैवी संपत्ति को कथित बता दिया गया। वही पहले भी बताया, पहले श्लोक में अभयम सत्व संशुद्धि, फिर दूसरे श्लोक में, फिर तीसरे श्लोक में बताया ना, फिर उसके बाद कह दिया दैवी संपत्ति विमोक्षा, पूरा का पूरा कथितो बता दिया गया। ना तो आसुरो विस्तरसः, ना तो आसुरो विस्तरसः, लेकिन आसुरो विस्तरसः न प्रोक्ता, आसुरी संपत्ति का अभी विस्तार में बताया नहीं। दैवी संपत्ति को तो विस्तार में बता दिया, आसुरी संपत्ति को अभी विस्तार में एक ही श्लोक में बताया था ना, 5-6 चीजें, दंभ दर्प अभिमान, ऐसे बिना दिया था, विस्तार में नहीं बताया। भगवान को लगा कि आसुरी संपत्ति को अभी विस्तार में नहीं, ना तो आसुरो विस्तरसः, आसुरी संपत्ति को विस्तार नहीं बताया अभी। अतः तत्परिवर्जनार्थम, इसलिए आसुरी संपत्ति से बचने के लिए, तत्परिवर्जनार्थम माने आसुरी संपत्ति से बचने के लिए,
परिवर्जन, उससे बचने के लिए आसुरम पार्थ में मम वचनात् उच्यमानम विस्तरसा सुनो अवधान। इस श्लोक में है, इस श्लोक में आसुरम पार्थ में सुनो। तो आसुरम आसुरी संपत्ति वाले को, हे पार्थ मम वचनात् मेरे वचनों के द्वारा, मेरे वचन से, उच्यमानम जो मैं अभी कहने जा रहा हूँ, विस्तार सा विस्तार पूर्वक सुनो अवधारय पक्का करके बिठा लो। तो आसुरी संपत्ति को भी विस्तार पूर्वक कहने जा रहा हूँ, इसको समझ करके पक्का कर लो। अवधारय मैंने पक्का कर बिठा, अपने चित्त में दृढ़ता पूर्वक समझ लो। क्यों? परिवर्जनार्थाय, आसुरी संपत्ति से बचो और दैवी संपत्ति को भीतर ले आओ। यहाँ पर श्लोक समाप्त हुआ और 7वें श्लोक से अब आपको 21वें श्लोक तो 15 श्लोकों में आसुरी संपत्ति का बहुत विस्तार में निरूपण है। तो हम लोग शाम से पढ़ते हैं। ओम